हेलो एवरीवन। यस, एसएससी की आज रीजनिंग की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक आप ही लोगों की डिमांड पे कि मैम हमें इस क्लास को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि रितु ने इतना अच्छा कमेंट किया है। वो लिख रही है मैम मुझे ये क्लास बहुत अच्छी लग रही है और उसने व्हाट्सएप किया कि मैम ऐसी 3-4 क्लासेस हमें और चाहिए। तो चलो मैं आपको बेसिक क्लासेस बताने के लिए, रितु आपको बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसी क्लासेस बताने के लिए मैं आपके लिए आ गई हूँ। चलो आ जाइए, जल्दी से अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, बात करते हैं लेखक क्या लिखता है, पुस्तक। तो मूर्तिकार क्या करता है, लेखक पुस्तक, लेखक लिखता है पुस्तक, लेखक पुस्तक लिखता है। तो मूर्तिकार क्या बनता है, मूर्ति बनाता है या फिर प्रतिमा बनाता है। एक ही बात है, आप मूर्ति भी लिख सकते हैं, प्रतिमा भी लिख सकते हैं, वो प्रतिमा बनाता है। ठीक है। पानी का संबंध मछली से है, यानी मछली किस में रहती है, पानी में। मछली किस में रहती है, पानी में। पानी के बिना मछली अधूरी है, मछली जिंदा रह ही नहीं सकती। वैसे ही घास किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, घास सबसे ज्यादा जरूरी है। गाय सभी खाते हैं पर गाय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है घास। ठीक है। तो जैसे पानी के बिना मछली रह ही नहीं सकती, वैसे घास के बिना गाय नहीं रह सकती। घास वैसे बहुत लोग खाते हैं बट केवल गाय है जो मांसाहारी नहीं होती, इसलिए उसको घास तो चाहिए ही चाहिए। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, घास के लिए गाय। फिर आता है उत्तर और दक्षिण। उत्तर का संबंध दक्षिण से है, तो पूर्व का संबंध किससे होगा, उत्तर दक्षिण। तो पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण, तो पूरा पश्चिम, यानी पूर्व का संबंध किससे होगा, पश्चिम से होगा। उत्तर का संबंध दक्षिण से है तो पूर्व का संबंध पश्चिम से है। नेक्स्ट, ध्वनि और कान रिलेटेड है तो प्रकाश किससे रिलेटेड होगा, ध्वनि, यानी ध्वनि आई कान के अंदर आती है, ध्वनि सीधे कान के अंदर आती है, तो प्रकाश सीधा, जैसे लाइट जलती है सबसे पहले किस पे नजर आता है, आंखों को। तो किसका संबंध होगा, प्रकाश का संबंध किससे होगा, आंख से। प्रकाश का संबंध किससे होगा, आंख से। नेक्स्ट, हाँ, थाली में भोजन आता है, थाली और भोजन रिलेटेड है, वैसे ही गिलास और क्या रिलेटेड है, थाली और भोजन रिलेटेड है, वैसे ही गिलास और क्या रिलेटेड है, थाली और भोजन रिलेटेड है तो गिलास और क्या रिलेटेड है। हम थाली में भोजन करते हैं तो गिलास में क्या पीते हैं, पानी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हम थाली में भोजन करते हैं वैसे ही गिलास में क्या पीते हैं, पानी। नेक्स्ट, जो फसल और किसान का संबंध है तो न्याय का किससे होगा, फसल कौन उगा के देता है, किसान, तो न्याय कौन देता है, जल्दी बोलेंगे, फसल का संबंध किसान से है, किसान फसल देता है, फसल कौन देता है, किसान, तो न्याय कौन देता है, न्यायाधीश, जज। अपन लिख सकते हैं जज, पर अपना ऑप्शन हिंदी में, अगर हिंदी पेपर देते हिंदी में होगा तो न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी में जल रहता है, नदी का जल से संबंध है, नदी का संबंध जल से है, नदी का संबंध जल से है, तो बादल का संबंध किससे होगा, बादल का संबंध किससे होगा, नदी में जल रहता है तो बादल में क्या रहती है, बारिश। यस, तो यहाँ क्या हो गया, बादल से क्या आती है, बारिश। वर्षा का संबंध किससे है, बादल से। क्लियर। दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, दर्पण का संबंध प्रतिबिंब से है तो स्क्रीन का संबंध किससे होगा, दर्पण का संबंध प्रतिबिंब से। हम हैं जैसे वैसे वैसे दिख जाते हैं, तो स्क्रीन पे क्या आता है आपका, स्क्रीन पे आपका चित्र आता है, चाहे आपका फोटो हो चाहे कोई भी हो, स्क्रीन पे क्या आता है, चित्र आता है। जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखता है वैसे स्क्रीन पे आपका क्या दिखेगा, कोई भी चित्र दिखेगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगा लाल कलर का होता है, मूंगा लाल कलर का होता है तो हीरा कौन से कलर का होगा, मूंगा लाल कलर का होता है, हीरा कौन से कलर का होगा, हीरा हीरा, हीरा हरा, तो हीरा कौन से कलर का होता है, पन्ना, सॉरी गलत बोल गई मैं, गलत बोल गई। जैसे मूंगा लाल कलर का होता है वैसे पन्ना, पन्ना, पन्ना में, पन्ना मन में था, बोल में गलत गई, तो इसीलिए पन्ना कौन सा होता है, हरा कलर का होता है। आपने देखा होगा रिंग पहनते कई लोग कि मैंने पन्ना पहन रखा है, और पन्ना पहन रखा तो पक्का है कि वो पन्ना कौन सा होगा, व्हाइट कलर ले लेते हो, येलो से लिखा है, तो पन्ना कौन से कलर का होता है, हरा। क्लियर। नेक्स्ट, हथौड़े से
क्या ठोकी जाती है? कील। हथौड़े से क्या ठोकी जाती है? कील। हथौड़े से क्या? हथौड़े का संबंध कील से। तो कैंची का संबंध, हथौड़ा कील कील कील, कील को ठोकता है हथौड़ा। तो कैंची क्या करता है? कागज को काटती है। यस, कैंची क्या करती है? कागज या कपड़े को काटती है। जैसे हथौड़ा, आप कागज भी लिख सकते हैं, कपड़े भी लिख सकते हैं, पर कैंची मैक्सिमम कपड़े के लिए और कागज के लिए काम आती है। तो आपका ऑप्शन अगर कागज है तो कागज करेंगे, आपका ऑप्शन अगर कपड़ा है तो कपड़ा करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कागज को रहेगी। तो आप क्या लिखेंगे? या तो कागज होगा तो कागज लिखेंगे और कपड़ा होगा तो कपड़ा लिखेंगे, क्योंकि हथौड़ा कील को ठोकता है, वैसे ही कैंची कपड़े को या कागज को काटती है। तो वो आप सोचें क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर दवा देता है, डॉक्टर दवा देता है। डॉक्टर का संबंध दवा से है। किसान का संबंध किससे होगा? डॉक्टर का संबंध दवा से है। किसान का संबंध किससे होगा? डॉक्टर हमें दवाई देता है तो किसान हमें फसलें देता है। किसान हमें क्या देता है? फसल देता है, चाहे कोई भी फसल हो, गेहूं, मक्का, चना, जौ, बाजरा, सब कुछ। नेक्स्ट, जज फैसला। जज का संबंध फैसले से है। जज का संबंध फैसले से है। तो गायक का संबंध किससे होगा? जज हमें फैसला देता है तो गायक हमें गाना देता है, वो गाना गाता है, हम सुनते हैं। तो गायक हमें क्या देता है? गाना देता है। फिर आता है, देखिए, चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा का संबंध उपग्रह से है। चंद्रमा का संबंध उपग्रह से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा? अगर चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी क्या है? ग्रह। ये है, आपको 2 बार आप सुन लें, 2 बार बोल लें अपने मन से, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, जंगल पेड़। जंगल पेड़ तो समुद्र क्या है? जंगल पेड़। जंगल पेड़, जंगल किससे बनता है? जंगल किससे बनता है? क्या पेड़, अगर पेड़ काट दिए जाए तो जंगल नहीं रहेगा। सारे पेड़ काट दो आप तो जंगल नहीं रहेगा। वैसे ही सारा समुद्र हटा दो तो मछली नहीं रहेगी, ऐसे समझना है इसको। अगर जंगल, 2 तरीके, अगर मछली ऑप्शन है तो आपको मछली लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है? पेड़ हटा दो तो जंगल नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे ही मछलियां समुद्र के बिना नहीं रह सकती। तो वहां पे ऑप्शन क्या है? उस पर डिपेंड करता है। मछली, या फिर अगर मछली लिखा हो, गाय लिखा हो, या फिर पक्षी लिखा हो, तो आपको मछली को टिक करना है। और क्या कर सकते हैं वो आपको बताना, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ के बिना जंगल नहीं हो सकता, वैसे पानी के बिना मछली नहीं हो सकती, तो मछली आ जाएगा समुद्र। ठीक है, और भी आप कुछ लिख सकते हैं, वो आप लिखिए। वन्य समुद्री जीव, पानी भी लिख सकते हैं, पर वहां ऑप्शन क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। न्याय का संबंध न्यायालय से है। न्याय का संबंध न्यायालय से है तो अध्ययन का संबंध किससे होगा? न्याय का संबंध न्यायालय से है तो अध्ययन का संबंध, 2 बार बोला, समझ में आ गया। अध्ययन कहाँ करते हो आप? स्कूल, या फिर आप लिखेंगे हम विद्यालय में अध्ययन करते हैं। हम विद्यालय में अध्ययन करते हैं। कान का रिलेशन सुनने से है तो जीभ का रिलेशन किससे होगा? कान का रिलेशन सुनने से है, जीभ का रिलेशन खाने से, स्वाद चखने से होगा। यहाँ पे स्वाद आता है कि ये खाना मीठा है, ये खाना चरका है, ये खाना कड़वा है या खट्टा है, ये सब जीभ से आप स्वाद ले सकते हैं। तो कान जब सुनने के काम आता है तो जीभ स्वाद के काम आती है। नेक्स्ट, लोहे का संबंध। लोहा और चुंबक में जो संबंध है, लोहा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? चुंबक की तरफ। अगर लोहा नहीं है तो चुंबक कोई काम की नहीं है, तो लोहा का संबंध चुंबक से है। लोहा का संबंध चुंबक से है। तो विद्युत का संबंध, जनरली लाइट किससे चलती है? अब तो ट्यूबलाइट आ गई, सब आ गया, बट जनरली बोलो तो लाइट का संबंध बल्ब से है। लाइट का संबंध बल्ब से है। विद्युत जो है, अगर बल्ब नहीं है तो लाइट नहीं जल सकती। तो इसीलिए अगर लोहा, मतलब आप इसके 3-4 ऑप्शन रख सकते हैं। मैं इसके लिए आपको ऑप्शन बहुत सारे दे सकती हूँ। वहां ऑप्शन क्या है उस पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि चुंबक और लोहा, मतलब लोहा है चुंबक के पास जाता है, वैसे ही लाइट और बल्ब में रिलेशन है, लाइट और प्रकाश में रिलेशन है। वहां ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेरे को भी कॉमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेन पटरी। ट्रेन पटरी, ट्रेन पटरी। तो नाव
किस पे, नाव किस पे, पानी पे, पर पानी का क्या होता है, पानी मार्ग, जल मार्ग। जैसे ट्रेन पटरी पे चलती है तो नाव पानी में चलती है, पानी के मार्ग पे चलती है या जल मार्ग पे चलती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जल मार्ग, ठीक है, क्योंकि इसका जल मार्ग अलग होता है चलने के लिए। तो अपन बोल सकते हैं ये किस पे चलती है, जल मार्ग पे। नेक्स्ट, हो, हथेली पे उंगलियां होती है, हथेली पे उंगलियां होती है, हथेली पे उंगलियां होती है, तो पैर का क्या होता है, पंजा। तो पैर का क्या होता है, पंजा, पैर का क्या होता है, पंजा। फिर वहां पे ऑप्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है, बट मैं तो यही बोलूंगी पंजा सही है। तो पैर के लिए जैसे हथेली में उंगलियां, ये हथेली उस पर उंगलियां, वैसे नीचे पैर है उसका पंजा होता है, ठीक है। और कमेंट क्या कर सकते हैं वो आपको बता रहा है। मोबाइल में सिम, मोबाइल में सिम, मोबाइल में सिम, मोबाइल सिम, मोबाइल में लगी होती है सिम, सिम के बिना हम बात नहीं कर सकते, उसका काम नहीं चल सकता। वैसे ही कंप्यूटर के लिए क्या जरूरी है, CPU, कंप्यूटर के लिए CPU जरूरी है। हम हमारे दिमाग से बहुत सारे ऑप्शन ले सकते हैं, बट वहां ऑप्शन कैसा होता है, कैसा होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हमने लिया उसमें से कुछ क्वेश्चन होगा ही होगा 100%, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग और आपको ऑप्शन बनाना है। और 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उसका कमेंट आपको जरूर करना है। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी मॉडरेट क्वेश्चन लेके 2 क्लास के बाद। जब तक जय हिंद, जय भारत।